Hello bachcho, let's see this question. So the question is, a wire elongates by L mm when a load W is hanged from it. If the wire goes over a pulley and two weights W each are hung at the two ends, the elongation of the wire in mm will be. Okay, so आपको देखो क्वेश्चन में क्या चीज़ गिवन है. आपको पहले एक वायर दिया हुआ है, ठीक है. लेट्स से दिस इज योर वायर. अब इस वायर के एक एंड पे आपका एक वेट लटकाया हुआ है जिसका वेट है डब्ल्यू. ठीक है. सो इस डब्ल्यू को यहाँ पे लटकाने से क्या हुआ, आपका जो वायर है इसमें कुछ ना कुछ इलोंगेशन हुई. अब ये जो इलोंगेशन हुई है इसकी वैल्यू दी हुई है स्मॉल एल. ठीक है. लेट से इसकी जो पहले ओरिजिनल लेंथ थी वो थी कैपिटल एल. तो अब इसमें स्मॉल एल की इलोंगेशन हो गई इसको लटकाने से. ठीक है. फिर इन्होंने क्या किया, इस सेम वायर को लिया और इसको एक पुली से इस तरीके से डाल दिया. ठीक है. आधा पार्ट इसका इधर और आधा पार्ट इसका इधर. और फिर दोनों जो इसके एंड थे, दोनों एंड पे डब्ल्यू डब्ल्यू अलग अलग वेट लगा दिया. ठीक है. अभी यहाँ पे L/2 लेंथ है और L/2 लेंथ इधर है. और अब उन्होंने पूछा है कि इस वायर में जो इलोंगेशन होगी वो कितनी होगी. सो अब केस में इसका इलोंगेशन आपको बताना है, ये आपका क्वेश्चन है. ठीक है. सो देखो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में जो यूज होने वाला है वो क्या है. की कॉन्सेप्ट है आपका रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड यंग मॉड्यूलस. ठीक है. अगर इन तीनों के बीच का रिलेशन आपको मालूम है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हो. चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. देखो दूसरे केस में क्या हुआ है, इस वायर की जो टोटल लेंथ है वो तो एल ही है अभी, है ना. और इस वायर, ये सेम ही वायर है तो इसका मटेरियल भी सेम है. इसका मतलब जो इसका यंग मॉड्यूलस इधर है वही यंग मॉड्यूलस इसका इधर है. राइट. तो यंग मॉड्यूलस के लिए हमें पता है क्या फॉर्मूला होता है, वाई इज इक्वल्स टू स्ट्रेस डिवाइड बाई स्ट्रेन. राइट. स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होती है आपकी फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया. ठीक है. और ये जो आपकी स्ट्रेन होती है ये क्या होती है, स्ट्रेन होती है आपकी इलोंगेशन डिवाइड बाय एक्चुअल लेंथ. राइट. सो पहले केस से अगर आप देखो, फर्स्ट केस में आप अगर वाई को फाइंड आउट करो तो कितनी आएगी, यहाँ से आपकी फोर्स कितनी लग रही है नीचे, डब्ल्यू. ठीक है. ये जो वेट है यही तो फोर्स लगा रहा है ना. तो पहले केस में ये हो गया डब्ल्यू डिवाइड बाई इसका मान लिया कुछ भी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है इस वायर का. राइट. सो ए डिवाइड बाई आपकी इस बार इलोंगेशन हुई है स्मॉल एल और ओरिजिनल लेंथ है एल. ठीक है. तो ये आपकी यंग मॉड्यूलस है फर्स्ट केस में. और दूसरे केस में जो आपकी यंग मॉड्यूलस अगर आप देखोगे तो वो कितनी आएगी, y इज इक्वल्स टू, इस बार आपकी फोर्स कितनी लग रही है. अभी हम इस एक साइड पे देखते हैं. ठीक है. ये जो इस साइड पे वायर लटका हुआ है खाली हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस वाले वायर, इस वाले आधे वायर को हम अभी छोड़ देते हैं. ठीक है. तो इधर आपका वेट अभी भी डब्ल्यू लग रहा है तो फोर्स डब्ल्यू हो गया. क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम ही है क्योंकि आपका वायर सेम है तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया में कोई भी डिफरेंस नहीं हुआ है. अभी ये जो इस बार की जो इलोंगेशन है, लेट्स से इट इज एक्स, यहाँ पे एक्स इलोंगेशन हो रही है. ठीक है. डिवाइड बाई इस बार जो इसकी एक्चुअल लेंथ है वो कितनी हो गई है, अब इसकी लेंथ हो गई है L/2 क्योंकि आधा ही बचा है इधर और आधा उधर चला गया. तो ये हो गया L/2. राइट. तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे यहाँ पे, क्योंकि दोनों यंग मॉड्यूलस कांस्टेंट ही है, सेम ही मटेरियल अभी भी है. सो देखो आप इसको अगर कंपेयर करोगे तो आप इजीली यहाँ से देख सकते हो कि जो आपका x आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आएगा L/2. राइट. और x अगर L/2 है तो इसका मतलब सेम x इधर वाले पोर्शन के लिए भी होगा. तो टोटल इलोंगेशन आपकी कितनी आ जाएगी वायर में, टोटल इलोंगेशन वो हो जाएगी आपकी x प्लस एक्स. राइट. तो ये हो जाएगी आपकी L/2 प्लस L/2 यानी कि L. तो आपकी जो वायर में इलोंगेशन हो रही है वो अभी भी सेम है जितनी पहले हो रही थी. तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. गुड लक.